अंतरिक्ष में 1 साल की कैद, क्या है बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अंतरिक्ष में फंसे 2 अंतरिक्ष यात्रियों की हम बात करने जा रहे हैं। 5 जून से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर की वापसी की तारीख और दूर हो सकती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि सुनीता विलियम्स को वापस धरती पर आने के लिए करीब 1 साल का इंतजार और करना पड़ सकता है। इसकी वजह है स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट, जो 2 दिन पहले लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। बोइंग के स्टारलाइनर रॉकेट पे खराबी आने के बाद सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं। नासा उनको अगले साल फरवरी तक वापस लाने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन अब फैल्कन 9 रॉकेट के तबाह होने के बाद संकट और ज्यादा गहरा गया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर की अंतरिक्ष की कैद साल भर तक के लिए बढ़ सकती है। तो भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 2 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अंतरिक्ष में है। वो बैरी विल्मोर के साथ बोइंग के स्टारलाइनर रॉकेट से अंतरिक्ष में गई थी, लेकिन रॉकेट में खराबी आने के बाद उनकी वापसी टल गई है। नासा ने सुनीता की वापसी का प्लान बनाया और स्पेस एक्स की रॉकेट से उनकी वापसी का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया और तय हुआ कि फरवरी 2025 में उनकी वापसी हो जाएगी। लेकिन इस बीच अब स्पेस एक्स के एक रॉकेट में ऐसी गड़बड़ी हुई है कि इसका असर सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर पर पड़ सकता है। कुछ और अहम जानकारी भी आपके सामने हम रख देते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्यों सुनीता विलियम्स 1 साल तक अंतरिक्ष में फंसी रह सकती है और ऐसा क्यों जो कहा जा रहा है उसकी एक डिटेल। बड़ा सवाल यही है कि क्या 1 साल बाद सुनीता विलियम्स की अब वापसी हो सकेगी। स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट लैंडिंग के वक्त दौरान क्रैश हो गया। स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से होनी है सुनीता विलियम्स की वापसी। फैल्कन 9 हादसे के बाद जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। जांच की वजह से ड्रैगन कैप्सूल की लॉन्चिंग टलने का अंदेशा जताया जा रहा है। ड्रैगन की लॉन्चिंग टली तो सुनीता को 1 साल तक अंतरिक्ष में रहना पड़ सकता है। 6 सितंबर को स्टारलाइनर को वापस लाने की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होगी। बिना अंतरिक्ष यात्रियों के ही हालांकि इसे वापस धरती पर लाया जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्टारलाइनर कैप्सूल को वापस लाया जाएगा। वापसी के दौरान स्टारलाइनर में गड़बड़ी की आशंका है, ऐसे में ये अकेले ही वापस आएगा बिना अंतरिक्ष यात्रियों के। तो सुनीता और बैरी विल्मोर महज 8 दिन के लिए अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन अब उन्हें लंबा समय वहां गुजारना पड़ रहा है। जीरो ग्रेविटी में रहने से दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर, उनकी हेल्थ पर क्या कुछ असर पड़ सकता है, इसको भी आपको जल्दी से समझा देते हैं। सुनीता और बैरी विल्मोर के सामने क्या कुछ चुनौतियां आने वाले दिनों में सामने हैं, ये समझिए। रेडिएशन से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। डीएनए में भी बदलाव हो सकता है इस दौरान जब तक वो वहां फंसे हुए हैं। इसके अलावा न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम की आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि इन्हें हो सकती है। आंखें कमजोर हो सकती है। जानकारी यह भी कि हड्डियां, मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। इसके अलावा हड्डियों का घनत्व 1% तक कम हो सकता है, इसकी आशंका भी है। भावनात्मक मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, इसकी आशंका भी बढ़ सकती है। अब आपको बताते हैं कि सुनीता और विल्मोर इतने लंबे समय तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कैसे फंस गए। तो इसकी डिटेल आपके सामने हम रख दें। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में लॉन्च के वक्त से ही कई दिक्कतें थी, इसकी जानकारी मिल चुकी थी। 5 जून से पहले भी कई बार लॉन्च किया गया, लेकिन लॉन्च फेल हो गया था। आईएसएस में यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन रुकने के बाद वापस पृथ्वी पर इन्हें आना था। लॉन्च के बाद भी स्पेसक्राफ्ट में दिक्कतों की खबर सामने आई। तो जैसा कि हमने आपको बताया, लॉन्च के साथ ही दिक्कतों का पता चल गया था। 5 जून से कई बार लॉन्च फेल हुए थे और एक डिटेल इसकी आपके सामने रखते हुए मैं आपको बता दें कि यहाँ पर जो अब तक की प्लानिंग थी उसके मुताबिक केवल 8 दिन ही आईएसएस में रुकना था और उसके बाद पृथ्वी पर वापस आ जाना था, लेकिन लॉन्च के बाद भी स्पेसक्राफ्ट में दिक्कतों की खबर सामने आई। इसके अलावा जो डिटेल मिल रही है हमें उसके मुताबिक 25 दिनों में स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हुए। स्पेसक्राफ्ट में 5 थ्रस्टर्स ने काम करना बंद कर दिया। थ्रस्टर की मदद से स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता और स्पीड दोनों बदलते हैं। हीलियम गैस होने की वजह से रॉकेट पर दबाव बनता है। हीलियम लीक, थ्रस्टर्स की दिक्कत की वजह से वापसी में देरी हो रही है। तो स्पेस स्टेशन में कैसे कट रहा है वक्त, ये भी आपके मन में सवाल होगा। तो बता दें 4 अगस्त को कार्गो स्पेसशिप से 3.8 टन सामान भेजा गया ताकि इनकी मदद हो सके। इसके अलावा जानकारी है कि करीब 1 टन खाना और कपड़े, 1 टन रिसर्च के उपकरण भी भेजे गए थे। आईएसएस में एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन की कमी नहीं। स्पेस स्टेशन में इस वक्त 7 अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं। स्पेस स्टेशन पर 6 बेडरूम से ज्यादा की जगह भी है।
आईएसएस में 6 स्लीपिंग क्वार्टर, 2 बाथरूम और 1 जिम भी मौजूद है। लेकिन हर किसी को इंतजार है इन अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी का।